तो मेरे यार प्यार सबको मेरा नमस्कार और आईपीएल 2025 की 8 खबरें लेकर हाजिर है आपका उत्कर्ष मेरे यार। जी हाँ भैया, आईपीएल का जो माहौल है ना, अब मुझे वो थोड़ा सा गर्मा गर्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस साल आपको मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। और अभी से मैं आपको बता दे रहा हूँ बड़ी खबरों के साथ कि वो जो ट्रेड टॉक्स हैं, वो जो रिटेंशंस और रिलीजेस को लेकर बातचीत है, वो भैया शुरू हो चुकी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मामला गर्म है, मामला गहमा गहमी वाला है, कुछ तांडव होगा इस आईपीएल में, मजा आएगा, बवाल आएगा। मेगा ऑक्शन में बहुत सारे सवाल और उनके जवाब आएगा। लेकिन चलिए भैया, 8 जो बड़ी खबरें हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और इसी से आप जान जाएंगे कि ये पूरा आईपीएल कितना मजा आने वाला है। लेकिन अगर आपको मजा चाहिए तो फिर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ताकि लगातार हमारी आपकी मुलाकात होती रहे। और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर को लेकर। पहली खबर निकल कर आ रही है दिल वालों की दिल्ली कैपिटल से दहकती खबर आ रही है भैया। इन्होंने कह लिया कि ऋषभ पंत भाई थोड़ा सा टाटा गुड बाय बोलने का समय आ गया है, क्योंकि खुश नहीं है मैनेजमेंट, ये हमें बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आया कि मैनेजमेंट ऑफ दिल्ली कैपिटल्स आर नॉट वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस से। और उनका यह मानना है कि वो सोच रहे हैं कि क्या भविष्य में चलते हुए हमें ऋषभ पंत को मेगा ऑक्शन के पहले रिटेन करना है या फिर नहीं करना। नहीं रिटेन करना है तो फिर आगे हम किसको कप्तान बनाएंगे, रिटेन करना है तो क्या उन्हें कप्तान बनाए रखें या फिर नहीं रखें, और अगर रिटेन नहीं करना है तो क्या उनका ट्रेड भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, और दूसरा पहलू यह है कि क्या ऋषभ पंत खुद दिल्ली के साथ रहना चाहते हैं या फिर नहीं। क्योंकि यह बात याद रखिए, बहुत सी ऐसी बड़ी फ्रेंचाइजेस हैं जो दांव लगाए बैठी हुई हैं, एक विकेट कीपर बल्लेबाज की तलाश में बैठी हुई हैं। आपको पता है ना, विकेट कीपर बल्लेबाज किस टीम को चाहिए, जो बड़ा खिलाड़ी ढूंढ रही हो। एक ही टीम है, सरपंच है सारी टीमों की। तो ऐसे में ऋषभ पंत का भी तो मन ललचा रहा होगा ना, ये भी आप समझ लीजिए। लेकिन इसके अलावा ना एक बात और बताता हूं, थोड़ा सा समझना यहां सिस्टम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब ऋषभ पंत है और संजू सैमसन है, दोनों टीमों के कप्तान है। चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसको विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत पड़नी है। उन्हें पता है मेगा ऑक्शन से अच्छा हमारे लिए समय नहीं होगा, भले माही भाई आगे खेलें ना खेलें, दैट डज नॉट मैटर। द थिंग दैट मैटर इज दैट कि यहां पर चांस है बड़े नाम को अपने साथ जोड़ने का, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने का। अब संजू सैमसन को चेन्नई पर्सनली ज्यादा प्रेफर करेगी। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि अगर वो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से देखेंगे ना, तो साउथ में सैमसन की पॉपुलैरिटी ऋषभ पंत से कहीं ज्यादा है, और इस चीज को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनफैक्ट बहुत ज्यादा उनकी डिमांड है कि वो चेन्नई के लिए खेले। लेकिन अब यहां पर तिकड़म ये फंस जाती है कि राजस्थान रॉयल्स से भी ना उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, और राजस्थान ने बहुत रिस्पेक्ट दी है उनको, और एज अ लीडर उन्होंने वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो क्या उन संबंधों से हटकर वो इस तरफ आएंगे, ये एक बहुत बड़ी कॉल है। वहीं पर जब आप बात करेंगे ऋषभ पंत को लेकर, देखिए सच्चाई यह है कि मैनेजमेंट भी बहुत सेटिस्फाइड नहीं है, और ऋषभ पंत शायद खुद भी सेटिस्फाइड उतने नहीं होंगे कि उस तरीके का इन्वायरमेंट उन्हें नहीं मिला, या प्लेयर्स नहीं मिले, या फिर बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। और इनफैक्ट एक चीज और बता दूं कि ये जब ट्रेड की टॉक्स, रिटेंशंस की टॉक्स सारी चल रही है ना, इसमें जो सौरभ गांगुली हैं, उनका यह मानना है कि एज इट इज ऋषभ पंत को बरकरार रहना चाहिए। वो इसी चीज के फेवर में है कि उनको कप्तान बने रहना चाहिए। लेकिन अब मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, और फिर अभी एक नए हेड कोच आएंगे दिल्ली के, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग तो अब है नहीं, उनके साथ फिर क्या यहां पर चीजें होंगी, ये बहुत ज्यादा यहां पर सिस्टम फंसा हुआ है। और इसीलिए देखना है कि आगे चलकर दिल्ली क्या कॉल लेती है। लेकिन अभी के लिए यह बात यहां से बिल्कुल साफ है कि विचार तो चल रहा है, यानी कि उनके अंदर यह श्योरिटी नहीं है कि हमें यह कप्तान चाहिए या फिर नहीं, या फिर हम और बेहतर विकल्पों की तरफ देख सकते हैं। और उनमें रोहित शर्मा को लेकर तो दिल्ली ने पिछले साल भी पूछ रखा था। तो सारा सिस्टम तुम इसी से समझ जाओ कि इनके जहन में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। एनीवे दोस्तों, अगली खबर है केकेआर फैंस के लिए। अब आपको पता है कि भैया जो इस टीम के मेंटोर थे, वो इस वक्त भारतीय टीम के हेड कोच बन गए हैं। तो इस टीम को एक नया मेंटोर चाहिए, और ऐसे में रिपोर्ट्स का ये मानना है, टेलीग्राफ क्लेम कर रही है कि जैक कालिस इस वक्त सबसे बड़े और प्रबल दावेदार हैं गौतम गंभीर को रिप्लेस करने के लिए केकेआर के खेमे में एज अ मेंटोर। हालांकि और भी कैंडिडेट्स को लेकर लगातार बातचीत और चर्चाएं चल रही हैं, और इनफैक्ट अगर बैटिंग कोच अभिषेक नायर ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर भी इनके पास वैकेंसी रहेगी। लेकिन यहां पर जैक कालिस का नाम इसलिए निकलकर सामने आता है क्योंकि केकेआर से उनके पुराने रिश्ते हैं, इस टीम के साथ पहले भी एसोसिएटेड रहे हैं, काफी रिस्पेक्टेड नाम है इस टीम में। तो गौतम गंभीर ने भी अपना जरूर सजेशन दिया होगा कि मेरी समझ से तुम्हें किसको लाना चाहिए, और अगर जैक्स कालिस आते हैं तो मुझे लगता है कि काफी कुछ अच्छा इनपुट मिलेगा। हाँ, गौतम गंभीर जैसे ऑरा को तो आप नहीं रिप्लेस कर सकते, लेकिन इस टीम के लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा मूव जरूर देखने को मिल सकता है। और इसके बाद भैया जब हेड कोच पोजीशन की बात ही हो रही थी, तो लगे हाथ दिलवालों की दिल्ली की बात कर लेते हैं। जी हाँ, जब आपको पता चला होगा कि रिकी पॉन्टिंग यहां पर टाटा गुड बाय हो गए हैं दिल्ली खेमे से, तो सुनने में आ रहा था कि सौरभ गांगुली जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी हैं इनके, अब वो हेड कोच भी बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, दिल्ली के एक ऑफिशियल से बात करते हुए मुझे पता चला, उन्होंने कहा कि यार देखो, उन पर तो ऑलरेडी इतना वर्कलोड है, तो हम ज्यादा वर्कलोड नहीं देना चाहते। एंड दैट मींस कि यहां पर दोस्तों शायद सौरभ गांगुली आपको नहीं देखने को मिले। हालांकि मुझे इतना कोई बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है, पर दिल्ली कैपिटल्स शायद किसी नए हेड कोच की तरफ देखेगी। अब वो कौन होगा वक्त बताएगा, रिपोर्ट्स आएंगी, आपको बताता रहूंगा। लेकिन अभी के लिए बड़ी खबर यह है कि शायद
सौरव गांगुली इस टीम के हेड कोच नहीं बनेंगे, जैसा पहले सुनने में आ रहा था। अगली खबर में फिर ये भी जान लीजिए कि आखिर दिल्ली कैपिटल्स की बड़ी कॉल्स कब लेने वाली है। जी हां, आप लोग को बता दूं कि भैया जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के एंड में ही एक मीटिंग बुला रहा है दिल्ली का खेमा, जहां पर वो ये डिसाइड करेंगे कि हमारा हेड कोच कौन होगा। ये बड़ा फैसला है ना, और ये जल्दी लेना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद ही तो आप सारी प्लानिंग करते हो। अब ऐसा तो नहीं है कि बिना हेड कोच के तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारी ऑक्शन स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। तो वो सारी चीजें प्लान करने के लिए पंत के ऊपर निर्णय लेना है, एंड ऑल दीज बड़ी थिंग्स, इनका डिसीजन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप लोगों तक अपडेट पहुंचाता रहूंगा। और इनफैक्ट मेरे पास तो एक और बहुत बड़ी अपडेट है, अभी ही है मेरे पास, और ये दो टीमों के जो बहुत पॉपुलर टीमें हैं उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। लेकिन इसको मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा, इसको मैं बताऊंगा जब आप मेरे 369 के सब्सक्राइबर्स करा देंगे। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम वही टारगेट रखते हैं कि आप 369 के सब्सक्राइबर कराइए और वीडियो आपके पास आ जाएगी ताबड़तोड़ खबरों के सिलसिले के साथ। तो भैया टारगेट सेट हो गया है, देख लीजिएगा, सब्सक्राइब की बटन नीचे है। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका ही परिवार है, आपका ही भैया यहाँ पर ये दोस्त है, यार है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, एक्चुअली में अपडेट नहीं है, लेकिन एक यहाँ पर रूमर जरूर निकल कर आ रहे हैं, यानी कि अफवाहें हमें देखने को मिल रही हैं। और आपको पता है कि भाई हार्दिक पांड्या की कहानी ना तो मुझे समझ नहीं आती भाई, क्या रोलर कोस्टर राइड इस बंदे की चलती है, एक बार ऐसे शिखर पे जाता है, फिर ऐसे फिर ऐसे। अब आप लोगों ने देखा कि भैया T20 की कप्तानी इनसे छीन ली गई, सूर्य कुमार यादव कप्तान बन गए, और अब अफवाहें ये उठ रही हैं कि क्या फिर मुंबई इंडियंस हार्दिक को कप्तान के तौर पर देखेंगे, क्योंकि पिछले साल परफॉर्मेंस भी नहीं आई है। अब उनके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो भारतीय टीम का कप्तान है, तो फिर क्या वो उसे कप्तान बनाएंगे। और ऐसे में MI की जो मैनेजमेंट है ना, ये जो अंबानी है, इनका एक बार फिर से कैरेक्टर का टेस्ट होगा, क्योंकि एक बार ये लोग रोहित को तो धोखा दे चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या ये हार्दिक को भी फिर से धोखा देंगे या फिर नहीं। और उसमें ना सिर्फ इनका भी नहीं है, उसमें सूर्या का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर सूर्य कुमार यादव आप होते, समझो इस परिस्थिति में, तो सूर्या क्या कहेगा कि भाई मैं तो भारत का कप्तान हूं और तुम मेरे को फ्रेंचाइज पे कप्तानी नहीं दे रहे हो, तो मेरे को तो लीडरशिप चाहिए। मैं तो मुंबई जो सबसे सफल फ्रेंचाइज है पूरे विश्व में, अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा रिच फ्रेंचाइज है, मैं भी उसको लीड करना चाहता हूं, मैं कप्तान बनना चाहता हूं। और क्योंकि ये भारत के कप्तान है तो MI के लिए तो ये ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में बन जाते हैं कि इसे तो रिटेन करना ही है। अब जो शर्तें होंगी सारी मानने पड़ेंगी। तो ये हार्दिक के साथ फिर कितना जस्टिस कर पाएंगे, क्या है हार्दिक का सूर्या के साथ क्या बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है, और रोहित की जो इन्वॉल्वमेंट रही है, रोहित का इस पर पूरा क्या टेक रहेगा। क्योंकि याद रखो रोहित भाई बहुत अपसेट थे जब ये पूरा कप्तानी का सागा हुआ, बिल्कुल ही यहां पर एकदम ही रूखा रूखा दिख रहा था। वो आपने ऋतिका का तो सारा मैसेज वैसेज देखा ही था, सब लोग जानते हैं, बच्चे बच्चे। उसके बाद वर्ल्ड कप में जाता है हार्दिक, उनका अचानक से फेवरेट बन जाता है। फिर जब आती है भारत की कप्तानी की फ्यूचर की, तो रोहित कह देते हैं, रिपोर्ट्स असल में यही कह रही है, बहुत लोग कहानी वाली रिपोर्ट बना दे रहे हैं कि मैंने तो ये सुना है। भाई तेरे सुनने से नहीं होता, जो असल में बात है वो होता है। तो रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि रोहित भी ये इस मत पर थे कि हार्दिक को कप्तान नहीं बनना चाहिए, सूर्या को बनना चाहिए। तो समझ ही नहीं आ रहा ना कि हार्दिक और रोहित भाई की केमिस्ट्री कैसी है। और फिर सूर्या भाई तो कहेंगे कि ठीक है फिर मेरे को ही बना दो। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, और इसीलिए मैं आपको साफ तौर पर कह रहा हूं कि मुंबई तगड़ा मसाला देगी इस पूरे IPL में। आपको ये बात जान लीजिए, इस पूरी रिटेंशन में कहानी इन्हीं की तरफ से तगड़ी होने वाली है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन हार्दिक के लिए तो भाई दिल से बुरा लगता है। और अभी भी जिनको नहीं लगता ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, क्या ही हो गया। तो मैं वही कहता हूं ना कि जैसे जिसके अंदर हेट ही है तो फिर वो हेट है ना, फिर उसमें तुम कुछ भी कर लो तो फिर तो उसको कहां समझ रहे हो ना, तो वो चीजें इग्नोर कर देनी चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि भाई इस बंदे के साथ तो अलग ही सीन होता रहता है। लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या होता है। एनीवे दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट IPL 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी को लेकर है। जी हाँ भैया, न्यूजीलैंड ने हाल फिलहाल में अपने अपकमिंग फिक्सचर्स अनाउंस किए हैं अगले 1 साल के, और उसमें हमने देखा कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच श्रृंखला होने वाली है, जो कि क्लैश करेगी IPL 2025 से। 16 मार्च से स्टार्ट होगी 5 अप्रैल तक। तो निश्चित तौर पर IPL तो उसमें स्टार्ट हो ही जाएगा किसी भी फेज में। और ऐसे में अब सवाल यह है कि WTC फाइनल भी आगे रहेगा, तो थोड़ा सा जल्दी करके ही खत्म करना पड़ता है। तो क्या यहां पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अवेलेबल रहेंगे? और इसीलिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में यही बता दूं कि बहुत लोगों का यह मानना है कि शायद फिर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, नहीं अवेलेबल रहेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि 0 चांस है, देयर आर ऑलमोस्ट नो चांस है कि कोई भी न्यूजीलैंड का प्लेयर जो ऑक्शन में पिक होगा, सिलेक्ट होगा, वो फिर यहां पर स्किप करता हुआ नजर आए। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड ना तो अपनी Z टीम भेजकर भी पाकिस्तान को पेल देती है, तो ज्यादा हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी खत्म भी रहेगी, और टेस्ट सीरीज जो WTC का फाइनल, अगर आप उसकी बात करेंगे तो कोई टेस्ट सीरीज है नहीं, ODI और T20 है, तो कोई रेलिवेंट नहीं है इस सीरीज का। बस कोटा पूर्ति के लिए न्यूजीलैंड भेज दे रहा है पाकिस्तान, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्यूजीलैंड के आपके फेवरेट खिलाड़ी जरूर अवेलेबल रहेंगे। एनीवे, इसके बाद नेक्स्ट खबर आ रही है भैया मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए बड़ी खबर है। जी हां भैया, बेन स्टोक्स
स्टोक्स को लाने के लिए अपनी टीम में मुंबई इंडियंस कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये आईपीएल की बात नहीं है, ये है मुंबई इंडियंस केप टाउन यानी कि SA20 लीग की बात, जहां पर 2025 में बेन स्टोक्स को साइन करने के बेहद करीब पहुंच चुकी है मुंबई इंडियंस, और इनको लगभग 7.2 करोड़ भारतीय रुपए अनुसार पैसे ऑफर किए जा रहे हैं इस लीग को खेलने के लिए मुंबई की तरफ से। तो यार मुंबई में ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े डोमिनेटिंग प्लेयर्स खेलते हैं SA20 में, और फिर जिस तरीके से बेन स्टोक्स को लाने की कोशिश हो रही है, ये टीम ना कुछ अनबिलीवेबल सा ही स्क्वाड बनाने का एक्चुअली में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। और ये अपडेट सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर हमने कल ही ब्रेक कर दी थी, इसीलिए कहता हूं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। अभी के अभी जाइए भैया, टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन जाइए। @real क्रिक पॉइंट हमारा हैंडल है, आप वो भी जाकर सर्च कर सकते हैं। लेकिन भैया बेन स्टोक्स अगर मुंबई इंडियंस केप टाउन में आ रहे हैं तो फिर आईपीएल में वो किस टीम की तरफ आएंगे, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताने का प्रयास करिए। बाकी वीडियो पसंद आई है तो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इसके पहले अगर आईपीएल 2025 की आपने इंपॉर्टेंट खबर नहीं देखी है, यहां पर है, जरूर चेक कर लीजिए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।